बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और जम्मू कश्मीर से नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी इसलिए हम इसको बता रहे हैं या समझ रहे हैं क्योंकि 10,000 के आसपास ऐसे युवक थे, ऐसे नौजवान थे जो आज के समय में इंतजार कर रहे थे कि उनके रिजल्ट्स आएंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस में अपना भविष्य एज ए सब इंस्पेक्टर देख रहे थे। 2022 में रिटन इम्तिहान भी हुआ, एग्जाम्स दिए गए, लेकिन जो रिजल्ट्स आए उसने बहुत सारी जगहों पर हैरान किया और बड़े सवाल प्रशासन पर उठा दिए। उस रिक्रूटमेंट एजेंसी पर जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक कई युवाओं का भविष्य बनाने या उनकी भर्ती का प्रोसेस चलाने में काम करती रही है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उस पूरे मामले में जो 24 घंटों से गरमाया था, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर तक काफ़ी हम देख रहे थे, शोर शराबा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, कश्मीर वादी से लेकर जम्मू प्रोविंस तक, उसमें अब तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसमें जांच के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिए गए हैं और जो होम डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, यानी गृह विभाग, इसके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी सरबराही में बाकायदा जांच होगी। वो एक कमेटी के जरिए काम करेंगे, किन किन मेंबर्स को अपने साथ रखेंगे वो उन तक है। और जांच में अगर ये पाया जाता है कि इसमें धांधली हुई है, करप्शन के केसेस हैं, जिस तरीके से कहा गया कि कल जो रिजल्ट्स आए बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को नजरअंदाज किया गया और बहन भाइयों की ज्यादा सिलेक्शन हुई, जिन लोगों की होनी चाहिए थे, डिजर्व थे, उन्हें शायद बाहर रख दिया गया, जो इससे पहले बाकी एग्जाम्स में भी टफ एग्जाम्स दिए लेकिन अच्छे नंबर्स लिए। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक वो पीछे चले जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि मनोज सिन्हा ने आज एक बार फिर से एक तकरीब के दौरान खुलेआम ऐलान किया और यकीन भी दिलाया और अनाउंसमेंट की कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जांच में जो है वो मदद करेंगे। वो उनकी अध्यक्षता में काम होगा, उनकी सदारत में ये चीज़ें चलेंगी और उनकी निगरानी में जब कमेटी काम करेगी तो सरकार को एक रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि टाइमलाइन क्या है इसकी, उस पर अभी सवालिया निशान है, वो अभी बताई नहीं गई है। लेकिन तमाम वो नौजवान जो कल से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा उनको नुकसान खुद महसूस हो रहा था, और होता भी क्यों ना, 3-3, 4-4, 8-8 सालों की मेहनत ज़ाया होती नजर आ रही थी, उन सभी नौजवानों ने सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किए, प्रदर्शन किए, एहतजाज हुए और रोते बिलखते आए, खून के आंसू बहाते हुए आए। कहा कि हमने मेहनत की लेकिन आज रिटन एग्जाम्स में उन्हें कैसे कर दिया, बाहर कर दिया। 97,000, 9,700 के आसपास ऐसे उम्मीदवार थे जिनने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए इम्तिहान दिया था और रिटन के जब रिजल्ट्स आए, इसके बाद फिजिकल अभी बहुत सारों का होना है। लेकिन अब बड़ी बात यह होने जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे यही जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के हैं वो जाकर जब इसकी जांच कराएंगे तो शायद नए सिरे से भर्तियां होंगी, पुरानी सब कैंसिल होंगी। वो भी एक अलग नाराजगी होगी, बहुत गुस्सा होगा कि कैसे तमाम लोग पढ़कर दोबारा एग्जाम देंगे, पैसे खर्च होंगे और क्या सरकार ये पैसा खर्च करेगी, वो भी अपने आप में सवाल है कि सरकार, पिछले जिन लोगों ने फॉर्म भरे, क्या उनके दोबारा अगर फॉर्म भरते हैं तो उन्हें पैसा माफ किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बेईमानी हुई, ये नौजवानों ने कहा कि ईमानदारी से यहाँ पर जो है वो चेक्स नहीं हुए, एग्जाम्स जो एग्जामिनेशन शीट्स हैं वो नहीं देखी गई। इसका नतीजा जो है वो ऐसा है कि उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। 20 से ज़्यादा बहन भाई सिलेक्ट हुए, रिश्तेदार सिलेक्ट हुए, बहुत करीबी थे और कुछ ऑडियो वायरल्स हुई इस तरह की। हालांकि हम इसकी तस्दीक नहीं करते, ये नौजवानों के इल्ज़ामात हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान कर दिया, इस ऐलान का वो हिस्सा भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद ही अब जाँच बिठा दी गई है और फिलहाल आप देखेंगे कि तब तक अगला प्रोसेस नहीं होगा, उस पर रोक लग जाएगी। यानी जो फिजिकल है उस पर तब तक टेस्ट पर रोक लगेगी जब तक ये चीजें क्लियर ना हो। अगर इल्जामात तय होते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्लियर कहा, क्लियर कट पॉलिसी है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जहां पर नहीं है, सिस्टम में शफाफियत नहीं है, कहीं चीज़ों का दुरुपयोग हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, लोगों से पैसे अगर लिए गए हैं, ऑडियोज जो वायरल हो रही है उनमें सच्चाई है, तो मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अब उन सभी लोगों को सलाखों के पीछे जाने का भी वक्त आ गया है, जम्मू कश्मीर में सिस्टम को गड़बड़ करते हैं। इशारों इशारों में उन्होंने बता दिया है। बड़ी बात यह है कि जांच शुरू हो गई है, अपनी जगह तमाम चीज़ें क्लियर करने की कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्जाम्स इससे पहले बहुत सारों ने जो प्री है आईएएस का दिया, केएस का, अगर वो 100, 90, 80 नंबर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर कैसे वो 20-25 पे आ जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और अब जाकर जो नौजवानों ने नाराजगी का इजहार किया था उस पर जवाब मनोज सिन्हा ने दिया और जाँच होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम डिपार्टमेंट के, गृह विभाग के हैं, वजारत दाखिला की जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफसरान हैं उस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए, यानी दाखिला महकमा के, वो इस चीज़ को देखेंगे और पुलिस से मांग की जा रही है कि वो अपने अंडर इस रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस को ले, बजाय इसके कि JKSSB इसमें देखे जिसमें धांधली के इल्जाम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात आपको सुनाते हैं, उनने क्या कुछ कहा, क्योंकि उनका बयान बड़ा है जिनने नौजवानों को आज खुशखबरी दी और बहुत सारे नौजवान मायूस भी होंगे जो दोबारा एग्जाम्स के लिए तैयारियां तो कर रहे थे लेकिन एक बार फिर शायद एग्जाम देना पड़े। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात आपको सुना लेते हैं। पहले पिछले 2-3 दिनों से
अखबारों में खबर छप रही, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।